आज हम लोग कक्षा 11 और 12 के व्याकरण में प्रत्यय दिया हुआ है। तो आज का हम लोग का विचारणीय बिंदु होगा प्रत्यय। आइए हम लोग प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। प्रत्यय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है प्रतिधन अय, अर्थात यण स्वर संधि यहां पर हुआ। प्रति का यहां पर तात्पर्य है साथ में तथा बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला या लगने वाला। आई बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आइए इसके परिभाषा को हम लोग एक बार देखते हैं। जो शब्दांश, कर शब्द नहीं, पूरा शब्द नहीं, शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब यहां विचारणीय बिंदु है दो, शब्दांश और शब्द। इन दोनों को हम लोग समझ लें। पहले शब्द के अंत में जुड़ता है कोई शब्दांश। सीधी सी बात है कि शब्द होगा तो प्रयोग के अनुसार जो शब्द है विकारी और अविकारी, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो अविकारी शब्दों में तो परिवर्तन होता ही नहीं है, उस पर लिंग वचन पुरुष का असर नहीं होता है। विकारी शब्दों में होता है। अर्थात ये तो क्लियर हो गया कि जो मूल शब्द होगा वो विकारी शब्द होगा। विकारी शब्द अर्थात या तो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया। और अच्छी बात, शब्दांश जो है ये सदैव विकारी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विकारी शब्द से ऐसे विकारी शब्द आप जानते हैं, बताए हैं क्लास में हम आपको। विकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये होते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है शब्दांश से, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सदैव अविकारी होते हैं। अब यहां पर जैसे उदाहरण देखिए, हमने दिया है पंक धन ज। पंक अर्थात कीचड़, ज जन्मना, जिसका जन्म पंक में हुआ हो, कीचड़ में हुआ हो, पंकज। पंकज माने कमल, और प्रतिधन है प्रत्यय। अब प्रत्यय के भेद को हम लोग देखें तो प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित। कृत और तद्धित। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से निर्मित शब्द को, और जो नया नया शब्द का निर्माण होता है, शब्द क्रिया की धातुओं के अंत में, क्रिया के अंत में जब जुड़ता है शब्द, शब्दांश, और एक नए शब्द की जो रचना होती है, तो उस बने हुए शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। वो कृदंत कहलाता है। ठीक है। और ये कृत प्रत्यय जो है ये 5 प्रकार के हैं, जो कि आप लोगों के तो पेपर में अभी तक तो नहीं पूछता है, और पूछे भी नहीं, फिर भी हम लोग उसको जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। आइए इनके उदाहरणों को हम लोग देख ले। जैसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तो पढ़ना क्या है? पढ़ क्रिया है, पढ़ धन ता। मूल शब्द हो गया पढ़ और शब्दांश हो गया ता। क्या हुआ? तीसरा शब्द एक बना पढ़ता। उसी प्रकार से अब दूसरे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखें। घबरा धन आहट। मूल शब्द क्या है? घबरा, और शब्दांश क्या है? आहट। क्या हुआ? घबराहट। घबराहट क्या है? भाव है ना? तो भाववाचक। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, झूल धन आ। मूल शब्द झूल और शब्दांश जो है आ हो गया।
इसका जो है तीसरा जो हम लोग का शब्द सामने जो आता है नया शब्द, वो है झूला। तो ये जो है आपको कर्णवाचक कृत प्रत्यय हो गया यहां पर। वैसे ही ओढ़ और शब्दांश ना, मूल शब्द ओढ़ और शब्दांश ना, ये हो गया। एक नया शब्द आया, वो आ गया ओढ़ना। ओढ़ना, तो ये हो गया हम लोग का। यहां पर क्या हो रहा है, कर्म का बोध हो रहा है, ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। उसी तरह से तैर और आंख, तैर और आंख, आग जो है शब्दांश है और तैर जो है मूल शब्द है। तो जो शब्द का निर्माण हुआ वो हो गया तैराक। तो यहां पर कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे को हम लोग देखें, तद्धित प्रत्यय को। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि मूल शब्द जो है वो विकारी शब्द ही होगा, और विकारी 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो कृत प्रत्यय तो क्रिया में हो गई। अब बाकी कितने बचे उन चारों में से? कृत को, क्रिया को हटा दीजिए विकारी शब्दों में से, तो बाकी बच जाते हैं 3, अर्थात तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ही होगा। उसी के अंत में कोई शब्दांश जो है जुड़ेगा और नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है ना। आइए परिभाषा को देख लें एक बार हम लोग। ऐसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से निर्मित शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या होता है? और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 मूल शब्दों के ध्यान रखिए, मूल शब्द 3 हो जाएंगे, 3 में से कोई एक होगा, और अंत में जो शब्दांश जुड़ेगा, है ना, तो वहां पर तद्धित प्रत्यय होता है। और उससे जो निर्मित शब्द, जो नया शब्द बनता है, उसको अंडरलाइन किया हुआ देख लीजिएगा, तद्धितांत, वो शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब तद्धित में भी 5 हैं, तद्धित भी 5 है। कौन कौन? कर्तृवाचक, भाववाचक, अपत्यवाचक, ऊनवाचक और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इनके जब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आइए, कर्तृवाचक देखिए, पूजा, पूजा और आरी जो है शब्द है, शब्दांश है। पूजा मूल शब्द है और आरी शब्दांश है। पूजा के साथ जब आरी जुड़ा तो नए शब्द का निर्माण हुआ, क्या हुआ? पुजारी। वैसे ही भाववाचक में काम में आई जुड़ा, काम मूल शब्द और आई शब्दांश, तो क्या बना नया शब्द? कमाई, कमाई। ठीक है। आइए तीसरा अपत्यवाचक। अपत्यवाचक मूल वस्तुतः संतानवाचक, इसको हम लोग कहते हैं। संतानवाचक शब्द होते हैं, संतान तद्धित होते हैं, उसी को अपत्यवाचक कहते हैं। जैसे कुंती धन ए जो है शब्दांश है, कुंती मूल शब्द है। ठीक है। तो ये कुंती एक कौनते, ठीक वैसे ही राधा और ए, राधे, गंगा और ए, गंगे। ठीक है ना। और आइए ऊनवाचक। ऊनवाचक, ऊनवाचक का तात्पर्य लघुता से होता है, छोटा। लघु माने होता है छोटा, लघुता, लघुता से होता है। जैसे बाबू, बाबू और उसके साथ आ शब्दांश को अगर हम जोड़ दें, आ प्रत्यय को, तो हो जाता है बबुआ। क्या हो जाता है? बबुआ। बबुआ कहते हैं छोटे बच्चे को, जैसे लोटा है ना, उसमें इया जोड़ दे, लोटिया,
है ना, लोटा बड़ा हो गया और लोटिया छोटी हो गई। खाट, उसमें यह जोड़ दिया खटिया, है ना, खाट बड़ा, खटिया छोटी हो गई। छोटा लघुता का बोध होता है। आइए, वैसे ही भूख और आ, भूख मूल शब्द है और आ जो है क्या है, शब्दांश है। और तीसरा शब्द जो निर्मित हुआ वो भूखा, है ना। तो यह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, आइए इसको, ये तो हुआ किताबी बातें। अब इसको बहुत आसानी से अगर हम लोग समझना चाहें, किताब को छोड़ दे, दूर हटा दे, बहुत प्रेम से इसको ध्यान से अगर हम लोग हल्के में समझना चाहें तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे समझ जाएंगे और तुरंत काम हो जाएगा, इस विषय में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, देख लेते हैं। आइए एक बार परीक्षा की दृष्टि से किताब के जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं और उन सबको साइड करके किताब का परिभाषा को छोड़ के इसे जो है जिसे तुरंत समझ में आ जाए, अपना काम बन जाए, है ना, ऐसे इसको समझ लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय है क्या? प्रत्यय जो मूल शब्द में शब्दांश जुड़ता है, ये जो शब्दांश जुड़ता है और अर्थ में जो परिवर्तन कर देता है ना, और नया शब्द का निर्माण करता है, ये इस शब्दांश को ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, मूल शब्द के साथ शब्दांश जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है। उस नए शब्द को ही हम लोग कृदंत या तद्धितांत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नया शब्द बनेगा वो या तो कृदंत कहलाएगा उसे वही, और या तद्धितांत कहलाता है। अब आइए, मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द क्या होगा उसमें, पूरे उसमें मूल शब्द पहला चीज कि जो हम पहले भी बताए आपको कि जो शब्दों में परिवर्तन कर देता है, और जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो वो मूल शब्द विकारी शब्द होगा, पहला बात। अर्थात अब विकारी क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इन चार में से ही जो है वो मूल शब्द होंगे। और शब्दांश क्या होगा? हमेशा जो है अविकारी होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए, अब बात यहां पर, जैसा कि आपको हमने बताया कि वो नया शब्द कृदंत होगा या तद्धितांत होगा, तो साफ जाहिर है, आप पहले भी आपको बताए हम कि प्रत्यय दो है, कृत और तद्धित। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, मूल शब्द जो है क्रिया है, अब प्लस शब्दांश है, जो बाद में जुड़ने वाला है वो शब्दांश है। वो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, निर्मित शब्द, और जो नया शब्द बना वो जो है कृदंत कहे जाते हैं। स्पष्ट हो गया कि क्रिया के साथ जब कोई नया शब्दांश जुड़ता है और तब कोई नया शब्द बनता है या उस मूल शब्द में परिवर्तन होता है, उसी को, उस परिवर्तित रूप को हम लोग कृदंत कहते हैं। तब जैसे लूट, यहां पर उदाहरण देखिए, लूट, लूट मूल शब्द है, एरा क्या है? शब्दांश है। नया शब्द का निर्माण क्या हुआ? लुटेरा। ये लुटेरा जो है कृदंत हुआ, ये लुटेरा जो शब्द है ये कृदंत है। तद्धित प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है कि विकारी शब्द, विकारी में से क्रिया तो निकल गया क्योंकि क्रिया से कृत प्रत्यय हो गया। अब बच गया कितना? तीन, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो तद्धित प्रत्यय में संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण प्लस शब्दांश, इन तीनों में से कोई एक रहे, या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, और उसमें कोई शब्दांश आकर के जुड़ता है, और उससे जो शब्द निर्मित होता है, जिस शब्द का निर्माण होता है, उसी को तद्धितांत, वही शब्द तद्धितांत कहलाते हैं।
और वही तद्धित प्रत्यय है। जैसे जादू और गर, जादूगर। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। बहुत साधारण सा अंतर है, उसको ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है, मूल शब्द के बाद में। आइए एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। जैसे है बाद में लगता है और उपसर्ग जो है पहले लगता है मूल शब्द के। जैसे मान लीजिए ये है हार, हार एक शब्द है, ये मूल शब्द है। हार का मतलब जान लीजिए, पहले हम लोग देखें क्या होता है। हार माने जो ये खेल कूद में ये जो हार जीत होता है, ये हार है ना, क्रिया हो गया। और हार माने ये जो हम लोग गले में ऑर्नामेंट है, आभूषण है पहनने का गले में, है ना, माला, हार। और हार माने झुंड भी होता है। देशज शब्द में हार झुंड को कहते हैं। हार माने झुंड, पशुओं के झुंड को हार कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग को इसमें समझना है कि ये हार है, हार में अगर हम लोग उपसर्ग पहले जोड़ता है, आहार, आ उपसर्ग जोड़ दिए, आ उपसर्ग हो गया, आ और हार मूल शब्द है, क्या हो गया, आहार। आहार माने भोज्य पदार्थ, भोजन करने वाला पदार्थ, आहार। लेकिन अगर इसी में आइए हम लोग आहार को मूल शब्द मान लें हम लोग, ये आहार जो है मूल शब्द हो गया। और इसमें जो है हम लोग ई प्रत्यय जोड़ दें, ये हो गया आहारी, आहारी, आहारी। आहारी माने भोजन करने वाला, जो भोजन कर रहा। तो मूल शब्द था हार, हार के साथ उपसर्ग हम लोगों ने जोड़ा, बना आहार, आहार। और उसके साथ ई प्रत्यय हम लोगों ने जोड़ दिया अगर, तो बन गया आहारी। तो ये अंतर है भाई, बात समझ में। उपसर्ग में मूल शब्द से मूल शब्द के पहले ये जुड़ा तो ये हो गया उपसर्ग, और बाद में जो जुड़ा ये हो गया प्रत्यय। तो अब हमको लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोग जो है प्रत्यय जो है समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।